नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो बिहार समाचार में हम आज बात करेंगे पंचायती राज के पंचायती जनप्रतिनिधियों का हड़ताल, मंगलवार से जारी कलमबद्ध हड़ताल के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर हुआ है बड़ा धोखा। महिला शिक्षकों के अलावा किसी भी शिक्षक को फायदा नहीं है। वही दुर्गा पूजा के दौरान, मूर्ति विसर्जन के दौरान शांतिपूर्ण संपन्न हुए हालात में कुछ अप्रिय घटनाओं की भी चर्चा करेंगे और साथ में देश विदेश और राजनीति की भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम नजर डालते हैं दुर्गा पूजा के दौरान क्या क्या हुआ। तो आरा में पूजा पंडाल में फायरिंग हुई है, 4 घायल और बाइक सवार 2 बदमाशों ने बरसाई थी गोली। ताबड़तोड़ गोलियां हथियार लहराते हुए भागे, 2 खोखे बरामद किए गए हैं। आरा के ये घटना है। आरा के सुबह पूजा पंडाल में बाइक सवार बदमाशों ने धतूर फायरिंग की और पूजा समिति के सदस्यों को 4 सदस्यों को गोली लग गई है। और इस घटना की जानकारी मिलते ही आरा की नवादा थाना क्षेत्र की घटना है। नवादा थाना के दरोगा वाजिद अली घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल से 2 खोखे बरामद किए। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और गोलीबारी क्यों हुई अभी इसका पता नहीं लगा है। नवादा थाना क्षेत्र के मौलाबाग स्थित पूजा पंडाल की यह घटना है। वही बड़ी खबर आ रही है छपरा से। छपरा में विसर्जन में शामिल हाथी बेकाबू हो गया, एक युवक को पटक कर मार दिया और कई जिसमें घायल हुए और 8 गांव के लोग 6 घंटे तक दहशत के माहौल में रहे हैं। कार, बाइक, दुकान जो भी सामने आया वो हाथी ने तोड़ दिया। हालांकि हाथी क्यों भड़का इस पर जो अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि हाथी मेला में शोभा जुलूस में शामिल था। उस पर 2 बच्चे सवार थे, 2 बच्चे समेत 3 लोग सवार थे, एक महावत था। किसी ने हाथी के प्राइवेट पार्ट में सुई या पिंच चुभो दिया जिससे हाथी भड़क गया। उसके बाद तांडव करना शुरू कर दिया। 6 घंटे तक हाथी भड़का रहा, तोड़फोड़ उत्पात मचाते रहा और इस दौरान एक युवक को सूंड में लपेट कर पटक दिया जिससे मौत हो गई उसकी। और अब जो हाथियों के बारे में विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि नहीं, हाथी जो है मीटिंग पीरियड में है इसलिए हाथी भड़क गया। खैर जो भी है यह बहुत ही दुखद घटना है। और वही दुर्गा पूजा में अगर पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान मंदिरों के अपवित्र करने की कोशिश की गई है। हिंदुओं की हिफाजत हो, दुर्गा पूजा पर मंदिरों में चोरी हुई है, पंडालों में बम से हमला हुआ है। यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका के ताती बाजार में पूजा मंडप पर हमले और सतखीरा में जोशीरेश्वरी काली मंदिर के में चोरी की घटना पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि बांग्लादेश में मंदिरों और देवी देवताओं को पवित्र करने की साजिश हो रही है। इस घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रही है। भारत ने मांग किया है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा की पुख्ता गारंटी दी जाए। और वहीं शिक्षा विभाग से अगर खबरों की बात करें तो शिक्षा से जुड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना हाईकोर्ट ने 20 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दिया है। गया के मिर्जा गालिब कॉलेज का मामला है जिनकी नियुक्ति को गैर कानूनी पाया गया है। और इस बहाली से पहले कॉलेज में एडहॉक पर नियुक्त शिक्षिका रीना कुमारी मुजफ्फर आलम ने आरोप लगाया था कि इससे नियमों का पालन नहीं किया गया है। शासी निकाय पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए रीना कुमार और मुजफ्फर आलम ने 2020 में नियुक्ति के विरुद्ध हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 4 वर्षों बाद नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। और इधर शिक्षा विभाग से ही एक खबर आ रही है। शिक्षा विभाग से खबरों में डालते हैं तो सीतामढ़ी में एक मास्टर ने चूना लगाया, वहां फर्जी डिग्री पर नौकरी के वहां पकड़ा गया तो किशनगंज पहुंच गया और इसकी कारस्तानी को एस सिद्धार्थ जान चुके हैं। अब बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जैसा कि आपको पता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। इसी नेता
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और हत्या की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर लिया है। इस पर बिहार में भी राजनीति शुरू हो चुकी है, जहां राजद और महाराष्ट्र सरकार को फेल बता रही है। वही पप्पू यादव ने कहा है कि महाराष्ट्र में जंगल राज है, 24 घंटा में ऐसे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे नेती हैं उनको सुधार देंगे। और बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बिहार के नेताओं में भी ने दुख जताया है। आरजेडी नेता सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने शोक व्यक्त किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि ऐसे जो सड़क छाप गुंडे हैं इनको 24 घंटा में इसके गैंग को मैं समाप्त कर दूंगा। हत्यारों का मनोबल बढ़ा हुआ है। और अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हम आपको बता दें कि हत्या कर दी गई थी। और 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क को खत्म करने का ऐलान किया है पप्पू यादव ने, और इसकी हत्या पर भड़क गए हैं। और हम निर्दलीय सांसद जो पूर्णिमा से पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर अपनी भड़ास निकाली। पप्पू यादव ने कहा कि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। देखते हैं इनका पूरा जो एक्स पर लिखा है वो क्या है। यह देश है या हिजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती देकर लोगों को मार रहा है, सब मूकदर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी को के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। यह पप्पू यादव का बहुत बड़ा बयान है। और हम आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच और पंचायत समिति सदस्य ने का संयुक्त मोर्चा जो लगातार 2 अक्टूबर से भितिहरवा से यात्रा निकाला था, यात्रा बाढ़ के कारण स्थगित कर दी गई थी। 19 अक्टूबर से वह यात्रा शुरू होगी, लेकिन 15 अक्टूबर यानी मंगलवार से पहले से ऐलान था कि यह कलमबद्ध हड़ताल करेंगे, पंचायत में किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे, कोई भी सरकारी फरमान को नहीं मानेंगे। तो अभी तक जो सामने आया है, विभिन्न प्रखंडों और जिलों से निकलकर सामने आ रही है कि लोग संयुक्त मोर्चा के साथ है, हड़ताल करेंगे, लेकिन अभी तक कहीं से कोई ऐलान नहीं हुआ है, कोई जुलूस और रैली नहीं निकाला गया है। तो अगर कोई मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच महोदय वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा आपका क्या प्लान है। मंगलवार से यानी 15 अक्टूबर से आप लोग हड़ताल में शामिल है कि नहीं शामिल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर शामिल है तो मैं आपको एक नंबर जारी करूंगा, आप अपना जो बयान जो है कि अपने यहाँ जो भी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम जल्द ही यह नंबर जारी करने वाले हैं, लेकिन पहले आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। और बिहार के सरकारी स्कूलों में जीआई मैपिंग होगी, आंकड़ों के साथ नक्शा बनाया जाएगा, स्कूल का रास्ता, ग्रामीण क्षेत्र की आबादी और उसका क्षेत्रफल जैसी जानकारियां रहेगी। और इधर अगर हम बात करें तो पटना में चंदा विवाद में दुकानदार ने 2 युवकों पर फेंका तेजाब, लोगों ने जमकर पीटा दिया उस दुकानदार को और उसकी दुकान के सामने खड़े बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। और इधर अगर हम बात करें देश विदेश की खबरों के, तो जैसा कि आपको पता है, भारत में बैन, भारत से फरार जाकिर नाइक इस वक्त पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में अजीबोगरीब तरह का बयान दे रहा है, जिससे पाकिस्तान के लोग भी असहज महसूस कर रहे हैं। कुछ बयान तो उसके ऐसे हैं जो मानवता के खिलाफ है। उसने कहा है कि जिन लड़कियां शादी नहीं कर रही है या जो कुंवारी लड़कियां हैं वह बाजारू औरत है, यानी एक शब्द यूज किया है कि वह पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसी के साथ ही वह कहता है कि जिस लड़कियों को प्यूबर्टी हो गई है उसे सिर्फ देखना भी मना है। और एक बहुत ही विवादित बयान दिया है कि अगर कोई महिला न्यूज एंकर हो या कोई भी लड़की हो, अगर लगातार उसको आप 20 मिनट देख रहे हैं और आपके अंदर कोई गलत भावना नहीं है
तो आप बीमार हैं, तो मेरा मानना है कि जाकिर नाइक बीमार है, इससे जल्द भारत लाया जाए और इसे माकूल सजा दी जाएगी। आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के बिहार समाचार में बस इतना ही। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।